तो बेटा आज हम लोग क्लास 12th के कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में से हैं। अच्छे से रिवाइज करो इसको, बहुत ज़रूरी चैप्टर है और मोस्टली केस स्टडी में पूछा जाता है। देखो पूछा कैसे भी जाएगा, आप ध्यान रखना, चाहे केस स्टडी में पूछा जाएगा, चाहे 2 मार्कर में, 3 मार्कर में हो। आप मेन चीज़ याद रखना कि आपका सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे इससे। सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत खैर आएगी नहीं। आप ध्यान रखना, कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो चलो, इसमें कह रहे हैं यहाँ पर देखो, एक वेस्टर्न म्यूजिक से रिलेटेड कुछ बता रखा है कि इतने स्पेक्टेटर्स होल्ड कर सकता है स्टेडियम में जहाँ पर होता है ये इवेंट। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर वो जो टिकट का प्राइस है वो ₹10 है, तो कह रहे हैं एवरेज अटेंडेंस इतनी आती है हमारी। और कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एस्टिमेट करा है कि प्राइस ऑफ अ टिकट शुड बी डिटरमाइंड बाय द फंक्शन। प्राइस को हम इस फंक्शन से डिटरमाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपका एक्स जो है वो नंबर ऑफ टिकट सोल्ड है, कि कितनी टिकट आपने सोल्ड करी है। अब इन इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड आपको क्या करना है, आपको एक्सप्रेशन टोटल रेवेन्यू वाला निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज मैक्सिमम। और बाकी 2 पार्ट्स और हैं। ठीक है, रिवेन्यू देखो, आप पहली क्या बात की यहाँ पर इन क्वेश्चनों में क्या आपको लेट तो देखो करना पड़ेगा। तो पी हम लेट कर लेते हैं कि प्राइस पर टिकट को डिनोट कर रहा है ये, और एक्स जो है हमारा नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, कि कितनी टिकट हमने सोल्ड करी है वो उसको डिनोट कर रहा है। तो रिवेन्यू फंक्शन जो है वो आपका आएगा हमारा, जो प्राइस पर टिकट है इंटू में आपने कितनी कितनी टिकट्स को आपने सोल्ड करा है उससे आएगा। तो पी इंटू एक्स होगा। ध्यान रखना, ये काफ़ी और क्वेश्चन में भी यूज हो जाता है, तो ध्यान रखना इसको। बाकी आपके पास ये जो है ना, प्राइस पर टिकट का फंक्शन दे रखा है ऊपर, पी एक्स दे रखा है, ये रहा इंटू में एक्स। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये फंक्शन बन गया आपका। ठीक है, ये रिवेन्यू फंक्शन बन गया हमारे पास। इसके बाद क्या है हमारे पास कि रिवेन्यू फंक्शन तो है, इसके बाद इसका डेरिवेटिव करेंगे। देखो फर्स्ट पार्ट तो खैर हो गया, हमने लिख दिया ना। सेकंड पार्ट में कह रहे थे एक्स की वैल्यू जिसके लिए रिवेन्यू फंक्शन मैक्सिमम है, तो ये आपको दे रखा है। इसका डेरिवेटिव करा आपने, डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव को बराबर 0 रखते हैं, आपको पता है एक्स की वैल्यू हो जाती है, तो इसमें एक्स की वैल्यू मिली हमें ये, यानी कि एक्स की वैल्यू इतनी है, यानी कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड जो है वो कहीं न कहीं इतना है। रिवेन्यू मैक्सिमम करना है तब इतनी टिकट आपको सोल्ड करनी पड़ेंगी। और रिवेन्यू मैक्सिमम का मतलब क्या होता है आपको पता है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगता है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर दिया, अब आप दोबारा डेरिवेटिव करोगे, दोबारा डेरिवेटिव करके देखोगे कि जो वैल्यू है आपको पता है ना, डबल डेरिवेटिव करते हैं और फिर देखते हैं कि जो वैल्यू हमारी वो लेस देन 0 आ रही है, या फिर हमारी जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है वो मोर देन 0 आ रही है। लेस देन 0 आ रही है तो आपको पता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और मोर देन 0 आती है तो मिनिमम होता है। ठीक है, सेकंड और डेरिवेटिव टेस्ट में तो यही करते हैं, तो आप याद रखना इसको। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर भी यही करा हुआ है, आपका फंक्शन ये था, देखो ये रहा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है, आपको पता है 15 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और अपॉन में 1500, यानी कि माइनस का 1 अपॉन 1500। और ये आपको पता है ये वैल्यू क्या हो गई, लेस देन 0 हो गई, इसलिए आपका प्रॉफिट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। थर्ड वाले में कह रहे हैं हमसे कि रिवेन्यू अगर मैक्सिमम है तो क्या प्राइस ऑफ द टिकट होगा। प्राइस ऑफ द टिकट क्या होगा, अगर आपने रिवेन्यू मैक्सिमम कर लिया तो प्राइस ऑफ द टिकट कितना होगा आपका। तो प्राइस ऑफ द टिकट इसमें पूछ रहे हैं हमसे। तो ध्यान से देखो, प्राइस ऑफ द टिकट निकालने के लिए आपको कौन सा फंक्शन लेना पड़ेगा, आपको कौन सा फंक्शन चाहिए, तो आपको ध्यान रखना, आपको चाहिए डेरिवेटिव वाला फंक्शन, यानी कि ये जो है हमारा 15 माइनस एक्स अपॉन में 1500। और क्योंकि आपको प्राइस ऑफ द टिकट निकालना है तो आप ध्यान रखना, ये तो आपने कर दिया, इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू जो आपने निकाली है पीछे, क्रिटिकल पॉइंट जिसको कहते हैं, वो पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर ₹7.5, यानी कि हमने अपना रेवेन्यू मैक्सिमम कर लिया, तो प्राइस पर टिकट हमने रख कितना होगा हमारा, ₹7.5। अब ये कह रहे हैं अगले वाले में कि कितने स्पेक्टेटर्स शुड बी प्रेजेंट टू मैक्सिमम रिवेन्यू। मैक्सिमम रिवेन्यू करने के लिए हम लोगों को कितने स्पेक्टेटर्स प्रेजेंट होने चाहिए, ये आपको पता है, आप पीछे निकाल चुके हो, ध्यान से देखो। आपने निकाला कि हमारे यहाँ पर जो टिकट्स हैं वो कितनी सोल्ड होनी चाहिए, वो हमने निकाला था, एक्स की वैल्यू ये रही। तो इतनी टिकट सोल्ड होगी तभी तो हमारा रिवेन्यू मैक्सिमम होगा, और कितने स्पेक्टेटर्स चाहिए होंगे ताकि हमारा मैक्सिमम रिवेन्यू हो, तो कितने चाहिए, इतनी तो चाहिए होंगे, यानी कि 22500 इतने ही होने चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना, प्रॉफिट रिवेन्यू ये सब चीज़ें कुछ कुछ पूछ लेते हैं आपसे। अगले वाले पे चलते हैं, चलो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने वैसे भी पहले बहुत बार करवा रखा है, तो अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको खुद करो एक बार, खुद करके मुझे एक बार कमेंट में बताओ कि डन मैम, ऐसे करके बोल दो, ताकि मुझे पता रहे कि आप लोगों ने इसको करा है। ठीक है, ये वाला हमने क्लास में भी बहुत बार डिस्कस करा है और पीछे पेपर में भी बहुत बार पूछते हैं इसको। चलो अगला वाला, ये है हमारे पास। इसमें क्या है, आर के वर्मा प्रोडक्शन एनालिसिस बता रखा है, गारमेंट्स कंपनी का, ये जो भी थोड़ा बहुत बता रखा है आपको। ये कह रहे हैं ही हैज़ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट ऑफ द कंपनी को, और यूजिंग द डाटा अवेलेबल, जो भी डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये हमें बताया, पी एक्स का फंक्शन दे रखा है इन रुपीज़, इज द टोटल प्रॉफिट फंक्शन ऑफ द कंपनी। टोटल प्रॉफिट फंक्शन हमें दे रखा है, और एक्स कह रहा है यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी को डिनोट कर रहा है। तो ये बता रखा थोड़ा। अब कह रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन पे बेसिस पे आप क्या निकालो, फर्स्ट में प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जब प्रोडक्शन यूनिट जो है वो 3 है। ध्यान समझना, प्रॉफिट निकालना है जब प्रोडक्शन यूनिट कितने हैं, 3 हैं। आपने एक बार, आपको याद होगा वैसे तो, आपने बुक में भी ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं जहाँ पर हमें कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ। मैक्सिमाइज मिनिमाइज शो करना वो अलग बात होती है, हमें कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ। मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हो आप, हमेशा जो भी आपकी वैल्यू दे रखी होती है, या फिर एक्स की वैल्यू जो आप निकालते हो उसको आप एफ एक्स में पुट करते हो। यहाँ भी यही करना है, यहाँ ध्यान से देखो, एक्स की वैल्यू दे रखी है 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स के लिए हमें निकालना है। ठीक है, 3 यूनिट्स बता रखा है, उसके लिए निकालना है हम लोगों को। तो आप ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करना है, जो प्रॉफिट ये फंक्शन दे रखा है, आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉफिट फंक्शन के अंदर
जो है एक्स की वैल्यू 3 डालनी है और ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल सा, बहुत आसान है। प्रॉफिट निकालना है, ध्यान रखना, जैसे आप मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालते हो, ठीक है, वैसे ही प्रॉफिट निकालना है और जितने यूनिट्स इसने बता रखा है बस उसको एफएक्स के अंदर पुट करते हैं। जैसे एफएक्स के अंदर पुट करते हो ना, यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन है ना, पीएक्स है, उसके अंदर पुट करना। ध्यान रखना, डेरिवेटिव के अंदर या इसके अंदर नहीं करा जाता इसको पुट। ठीक है, अगले पार्ट में आएगा। देखो अगले पार्ट में कह रहे हैं P-5 यानी कि डेरिवेटिव करने के बाद एक्स की जगह पर 5 पुट करना है। तो डेरिवेटिव भी कर दो आप, ये तो बहुत ही ईजिएस्ट डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव कर दिया, डेरिवेटिव के बाद इसकी वैल्यू डाली हमने यहाँ पर, तो सॉल्व करा तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगले वाले में कह रहे हैं कि इंटरवल निकालो जिसमें हमारा प्रॉफिट जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। हमारा जो प्रॉफिट है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन है, आपको पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब आपका जो P-X है वो मोर देन जीरो होगा, जीरो से ज्यादा होगा तब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। डिक्रीजिंग के लिए इसका उल्टा हो जाता है। तो डेरिवेटिव वाली जो कंडीशन है उसको मोर देन जीरो रखोगे, वहां से आप एक्स की वैल्यू निकालो। यहाँ पर पता चल रहा है आपको एक्स की वैल्यू जो है वो है लेस देन 10 आ रही है। लेस देन 10 आ रही है, नहीं कहीं ना कहीं जीरो से लेकर 10 तक होगी। आपको पता है नेगेटिव में नहीं जाएगी चीज, तो इसलिए हमारा एक्स बिलोंग करता होगा जीरो से लेकर 10। क्या ये 10 की वैल्यू जो है क्या इसके अंदर इंक्लूडेड है? नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट्स बनाए। अगले वाले में देखो, अगले में कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोडक्शन व्हेन प्रॉफिट इज मैक्सिमम। जो प्रॉफिट मैक्सिमम है तो प्रोडक्शन निकालना है हम लोग। तो प्रॉफिट मैक्सिमम है, मैक्सिमम प्रॉफिट का मतलब पता है आपको, हमारा जो फंक्शन है, जो डेरिवेटिव फंक्शन है वो बराबर जीरो रखते हैं हम लोग। एक्स की वैल्यू निकालते हैं इससे, एक्स की वैल्यू निकाल दी, इसको एक्स की वैल्यू को पता है ना, को क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं इसको। इसके बाद डबल डेरिवेटिव करा आपने तो देखा आपने नेगेटिव आ रहा है, माइनस में आना चाहिए, और माइनस में ही आना चाहिए, कंडीशन यही होती है। नेगेटिव आ गया यानी कि लेस देन जीरो आ गया, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो गया किस वैल्यू पर, जब एक्स की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, चलो ये अगला वाला, ये वाला क्वेश्चन देखो, वो वाला तो हो गए, अगला वाला देखो। इसमें कह रहे हैं कि एक टॉय कंपनी से रिलेटेड कुछ कुछ चीजें बता रखी है इंडिया में, मोस्टली एनसीआर मुंबई, मतलब एनसीआर मुंबई इन सब के बारे में बता रखा है। आप एक बार रीड मार लेना इसको। इसके बाद कह रहे हैं कि जो फिशर प्राइस है वो लीडिंग टॉय मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो फिशर प्राइस का प्रोडक्शन जो है एक्स सेट पर वीक, टोटल कॉस्ट इतना बता रखा है। द प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ हिज मार्केट ये दे रखा है, प्रोड्यूस क्वांटिटी बता रखी है, जहां पर पी हमारा प्राइस सेट है। शो करना है मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन होगा व्हेन अबाउट 30 टॉयज आर प्रोड्यूस पर वीक। जब 30 टॉयज पर वीक प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ये बताना आपको। और प्राइस मैक्सिमम बताना, व्हाट इज द प्राइस एट मैक्सिमम प्रॉफिट, क्या प्राइस होगा मैक्सिमम प्रॉफिट पे। ठीक है, देखो ये रहा हमारा। इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 75 माइनस 3p ये हमें दे रखा था। अब आपको क्या करना है ना, ध्यान से समझना। अभी पीछे आपने रिवेन्यू फंक्शन निकाला था, आपको याद होगा भी, मैंने बताया पीछे आपको क्वेश्चन में। रिवेन्यू फंक्शन के लिए पी का फंक्शन चाहिए और एक्स का एक्स चाहिए होता है, मतलब एक्स इंटू एक्स करना होता है। तो पी का फंक्शन यहाँ पर डायरेक्ट नहीं दे रखा है, यहाँ पर आपको इस तरीके से फंक्शन दे रखा है। तो आपको क्या करना है, इसी फंक्शन को यूज करके पी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको रीअरेंज करके ये इसी तरीके से आपने पी की वैल्यू निकाली एक्स में। अब क्या करना है, रिवेन्यू फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आपका पी है इंटू मैक्स, इसको सॉल्व कराइए, फंक्शन बन गया। इसके बाद कॉस्ट फंक्शन बन आपको दे रखा था, कॉस्ट फंक्शन तो ये दे रखा है हमें। और प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हमेशा होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करके। प्रॉफिट हमेशा कैसे निकलता है, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट करके निकलता है। तो ये रिवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन करके। ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा आपका। आपकी मर्जी, आगे सॉल्व वैसे ना भी करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे आपको डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये इस पर डेरिवेटिव करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। आई होप आपको डेरिवेटिव आता है, डेरिवेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखो यहाँ से आगे ना, जो भी सिंप्लीफाई कर दिया इन दोनों टर्म को सॉल्व करके, जो भी सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया वो ये आ गया। मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ता है, हमारा जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है वो बराबर जीरो रखना पड़ता है, क्योंकि इससे हमें हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाते हैं तो उसके बाद हम डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लेंगे मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो डबल डेरिवेटिव बराबर जीरो रखा, इससे करा तो देखो एक्स की वैल्यू ना कुछ 29.46 समथिंग कुछ आ रही है। अब आपको पता है वो नियरली इक्वल टू 30 ले सकते हो आपको, अब उसको यानी 30 सेट तो हो ही गए। आपको यही प्रूव करना था ना कि 30 सेट्स होंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव, अब देखो ना इसके बाद यहाँ पर जो आपका ये फंक्शन आया था डेरिवेटिव वाला, इस पर डबल डेरिवेटिव कर दो। डबल डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, देखो ये फंक्शन है ना 22 तक का तो जीरो हो जाएगा, -56 अपॉन में 75, क्योंकि फिर से लेस देन जीरो है, नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम तो हो ही जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 30 पे ना हमें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट वो निकालना भी पड़ेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, पी एक्स के अंदर आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी। ध्यान रखना, पी एक्स के अंदर डालते हैं, डेरिवेटिव वाली चीज़ पे नहीं डालते, वो सिर्फ चेक करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, तो ये है आपका, इसके अंदर 30 वैल्यू, जो पी एक्स वाला फंक्शन था ना, ये वाला पी एक्स फंक्शन जो बनाया था आपने, उसके अंदर आपको 30 डालना है, तो आपका ये आ जाएगा मैक्सिमम प्रॉफिट पर टॉय वाला आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं सचिन मेहरा जो है फाइनल ईयर स्टूडेंट है ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली। एज अ फाइनल ईयर रियल टाइम प्रोजेक्ट ही गॉट, जो भी बता रखा है इसके बारे में, ये कह रहे हैं द शेप ऑफ द फ्लोर ऑफ द ऑडिटोरियम इज रेक्टेंगुलर एंड इट हैज़ फिक्स पेरीमीटर पी। ठीक है, ऑडिटोरियम के बारे में बता रखा है कि वो रेक्टेंगुलर है, उसका फिक्स पेरीमीटर है हमारा पी। तो कह रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपको बताना है, कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। L and B represent the length and breadth of the rectangular region. Then find the relationship between L, B and P. P मतलब पेरीमीटर है। ठीक है, तो रिलेशनशिप निकालनी है। तो पेरीमीटर का फॉर्मुला ही पता है आपको, पेरीमीटर का फॉर्मुला क्या होगा, 2L प्लस बी। मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, L की जगह पर आपको, मतलब लेंथ की जगह पर L यूज करना है, ब्रेथ की जगह पर B यूज करना है, तो ये आ जाएगा आपका फंक्शन। बहुत आसान है, देखो बस फॉर्मुले तो पता होने चाहिए। अगले में कह रहे हैं एरिया ए निकालना है ऑफ द फ्लोर एज अ फंक्शन ऑफ L। तो एरिया की वैल्यू जो है वो L में निकालनी है आपको।
एरिया होता क्या है, एल इंटू बी होता है, आपको पता है, एल इंटू बी हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला तुमने ये लगाया 2l+b, ठीक है। यहाँ से 2 इसके नीचे जाएगा तो p/2 l+b बन जाएगा। एल को इधर लेकर आएंगे तो l-b = b। देखो यहाँ से आप क्या कर रहे थे, यहाँ से आपने पेरीमीटर यानी फर्स्ट वाले पार्ट की जो चीज़ थी ना, इससे इससे आपने क्या बी की वैल्यू निकाल ली। बी की वैल्यू किस में निकाल दी, एल में निकाल ली, क्योंकि पूरा आंसर वो कह रहा है एल में निकालो। तो बी की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला है एल इंटू बी, तो उसमें आप पुट कर दो। एरिया का फॉर्मूला है ना एल इंटू बी, एल की जगह एल आ गया, बी की जगह आपका p/2 माइनस एल आ जाएगा, इस तरीके से। तो फिर आप अपना सॉल्व कर दो, उसके बाद ये बन जाएगा। ठीक है, थर्ड वाले में कह रहे हैं कॉलेज अथॉरिटीज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द एरिया ऑफ द फ्लोर ए फॉर दिस पर्पस फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। एल की वैल्यू निकालनी, जैसे क्रिटिकल पॉइंट में आप एक्स निकालते हो, ये फंक्शन एल में है तो आपको एल निकालना है इसमें। तो एरिया ये रहा, डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, डेरिवेटिव को तो बराबर जीरो रखते हैं तभी तो हमारे एक्स की वैल्यू आती है, वैसे ही सेम डेरिवेटिव को बराबर जीरो रखेंगे तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी किसकी, एल की वैल्यू आएगी। तो ये रहा डेरिवेटिव, डेरिवेटिव बराबर जीरो रखा हमने, तो यहाँ से हमारी जो एल की वैल्यू आ गई वो आ गई p/4। ऐसा कोई एक्जैक्ट वैल्यू तो फिलहाल नहीं आएगी क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हमें अननोन ही है इसमें। इसके बाद आप इसका क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव करोगे। डबल डेरिवेटिव करके आप देख रहे हो कि वैल्यू आ रही है माइनस में, माइनस में आ रही है यानी कि लेस देन जीरो आ रही है। लेस देन जीरो आ रही है यानी कि आपका जो एरिया वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ, ये बताना पड़ता है किस वैल्यू पे मैक्सिमम है, तो आप बोलोगे जब कब मैक्सिमम है, जब एल की वैल्यू p/4 है। ठीक है, अगला देखो, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लोर। मैक्सिमम एरिया ऑफ द फ्लोर निकालना है, तो हमारे पास ए दे रखा है एल इंटू बी, एल की वैल्यू p/4 और बी की वैल्यू भी p माइनस ये हमने निकाली थी। ठीक है, अब यहाँ पर वही सॉल्व करके आपका मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो वो इस तरीके से निकल जाएगा आपका। p/4 हो गया ना, तो वो देखो ना, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाली हमने। ठीक है, इसको निकाला तो ये भी p/4, तो यहाँ पर यूज़ करके एल इंटू बी था ना, तो एल की वैल्यू भी यही होगी, बी की वैल्यू भी यही होगी, इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। अगर आप बी की वैल्यू में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो b = p/2 माइनस 2l दे रखा है, ऐसे दे रखा है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ना सेपरेट वैसे करके कर लो, तो p/2 माइनस एल करके जो सॉल्व करा हुआ है ना इसमें हमने, वहाँ पर ऊपर जो वैल्यू निकाली थी, देखो एक्सप्रेशन जो था ना, ये रहा ना बी का, ये एक्सप्रेशन ये, ठीक है, इसकी हेल्प से करा है p/2 माइनस एल करके, देखो ना p/2 माइनस एल। ठीक है, फिर आपका p/2 माइनस p/4 करके सॉल्व हो गया, और एरिया मैक्सिमम यानी एल इंटू बी करके ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद ये वाला फंक्शन क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल विल कर्ब एयर पोल्यूशन इन लॉन्ग रन। तो इसे बता रखा है एयर पोल्यूशन होता है। यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंक्रीज एवरी ईयर, एस्टिमेटिंग नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज एट एनी टाइम गिवन बाय द फंक्शन। ये हमें फंक्शन एक दे रखा है, टी रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम। ठीक है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन कैन द अबव फंक्शन बी यूज टू एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल इन 2020। क्या हम ऊपर जो फंक्शन है उसको यूज करके क्या हम लोग नंबर ऑफ व्हीकल को पता लगा सकते हैं क्या 2020 में कितने व्हीकल थे हमारे पास। तो देखो, पहले फंक्शन तो ये दे रखा है आपको। ठीक है, अब एक बात बताओ कि इस फंक्शन से क्या बता सकते हो आप कि कितने व्हीकल आपने यूज करें। चलो एक बार ट्राई भी अगर आप करोगे। ठीक है, देखो अब वैसे तो खैर नहीं निकाल सकते, पर फिर भी अगर आप ट्राई करोगे, आप यहाँ पर कोई वैल्यू वैल्यू डालोगे। अब आपने अगर यहाँ पर t = 0 डाल दिया, कोई भी रैंडम वैल्यू डालोगे, आप ध्यान रखना रैंडम वैल्यू। अगर आपने यहाँ पर ना t = 0 डाल दिया, मान लो, ठीक है, जीरो भी तो यूज कर ही सकते हैं। अगर आपने t = 0 यहाँ पर पुट कर दिया, देखो यहाँ पर बोला हुआ है ना, तो आपने यहाँ पर पुट करा तो ये आ गया नेगेटिव। और आपको पता है कि कभी भी ये चीज़ें नेगेटिव तो हो नहीं सकती, माइनस में तो आ नहीं सकती। इसीलिए आप ध्यान रखना, नेगेटिव अगर आपका कहीं पे भी आ रहा है तो फिर उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर सकते आप। इसीलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि नो द अबव फंक्शन कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल इन 2020 बिकॉज़ फॉर 2020 के लिए हमें t = 0 लेना पड़ेगा। और अगर t = 0 तुमने ले लिया, तो यहाँ पर वैल्यूस्टिक वैल्यू ये जो फंक्शन है इसके अंदर अगर हमने t = 0 पुट करा तो हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है। और अगर आंसर नेगेटिव तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना इस सिचुएशन में। कोई व्हीकल नेगेटिव में थोड़ी हो सकते हैं, तो इसीलिए यह कह रहे हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगले में कह रहे हैं फाइंड द एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल इन 2040। तो ये कह रहे हैं कि एक एस्टिमेट नंबर बताओ 2040 में कितने व्हीकल होंगे। तो ध्यान से देखो, एस्टिमेट नंबर ऑफ व्हीकल इन 2040 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर आपका 2040 के लिए आप यूज़ करोगे 20। इसको सॉल्व करा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये कह रहे हैं कि देयरफॉर नंबर ऑफ एस्टिमेटेड, इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 6760। तो ये कह रहे हैं इसलिए एस्टिमेटेड जो बोलोगे ना व्हीकल जो होंगे 2040 वाले, वो 6760 होंगे। अगले वाले में कह रहे हैं प्रूव करो कि जो वीटी है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये जो वेलोसिटी का फंक्शन दे रखा है, ये जो वेलोसिटी का नहीं, ये जो आपको वीटी दे रखा है ना फंक्शन, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, आपको डेरिवेटिव करोगे इसका। डेरिवेटिव करने के बाद वही इसकी वैल्यू देखोगे आप, मोर देन इक्वल टू जीरो। अगर एक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मोर देन इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये वैल्यू को हम मोर देन इज इक्वल टू जीरो रख देंगे। ठीक है, तो आगे तो खैर आप देखोगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसको ज़्यादा कहाँ सॉल्व कर सकते हो आप, तो इसको आप यहीं छोड़ दोगे। ठीक है, इसमें ध्यान रखना ये वाला जो है ना इसमें कुछ ऐसा सच नहीं। इसने बोला 2021 को अगर t = 1 लोगे, 22 को 2 लिया, ऐसे करके लेना। तो बेटा देखो 2020, एक बार फिर से बता दूं, 2020 है तो 2020 को तो जीरो ही लोगे ना। टी अगर 21 को 1 लिया है तो 20 को जीरो लोगे, ऐसे करके हमने यहाँ पर ना 20 की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, बाकी इस वाले में कुछ नहीं करना, आप ध्यान रखना कहीं पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दे या इंक्रीजिंग बोल दे, आप उसकी कंडीशन लगाओ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली चीज़ में क्या है, आपका मोर देन जीरो आता है, इज इक्वल टू नहीं आता। पर जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसमें इज इक्वल टू भी आता है, यानी कि ये कंडीशन होती है। बाकी आगे आपको सॉल्व ऐसा करना नहीं है, इन पर छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहे हैं रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट।
जिसको वाई से आप डिनोट कर रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्सपोजर टू द सनलाइट। ठीक है, कितना एक्सपोजर टू द सनलाइट है उसके हिसाब से आपको फंक्शन दे रखा है ये। एक्स बता रखा है नंबर ऑफ डेज ऑफ द एक्सपोजर, मतलब कितने दिन तक आपने एक्सपोजर करा इसका। ठीक है, इसको सनलाइट में रखा है। तो इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कह रहे हैं कि रेट ऑफ ग्रोथ निकालो ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ डेज। देखो रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट का आपको निकालना है नंबर ऑफ डेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप जो आपका देखो यहाँ पर रेट है ग्रो करने का, आपको उसको नंबर ऑफ डेज के रिस्पेक्ट में निकालना है, कितने दिन आपने सनलाइट में रखा उसको। तो आप खुद देखो, ये आपका फंक्शन था वाई का, मतलब वाई की वैल्यू थी एक्स में, कुछ ऐसा फंक्शन दे रखा है आपको। रेट निकालना है ग्रोथ ऑफ द प्लांट का नंबर ऑफ डेज से, यानी कि आपको वाई के अंदर चेंज लाना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वाई के अंदर चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि इसका सिंपल क्या करना है आपको, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करा आपने तो ये आ जाएगा। रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पहले 3 दिनों में निकालना है। तो ध्यान से देखो, अब आपने क्या किया, ये जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है ना, इसी को मान लो कोई अलग फंक्शन जी ले लिया आपने। ठीक है, जीएक्स ले लिया। इसी को हम क्या करेंगे, इसी का अब हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करके ध्यान से देखो वैल्यू आएगी -1। फंक्शन देखो 4 माइनस एक्स था ना, यानी कि आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, -1 आएगा। -1 का मतलब है वैल्यू है लेस देन जीरो। वैल्यू है अगर लेस देन जीरो, तो आप ध्यान रखना कि ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है इसलिए वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव आता तो वो क्या करता, इंक्रीज करता। ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट डिक्रीज कर रही है पहले 3 दिनों में, पहले 3 दिनों में कम होती जाएगी। अब कह रहे हैं कि हाइट ऑफ द प्लांट निकालना है, यानी एफ के अंदर आपको बता रखा है 2 दिन का बता रखा है ना, और हाइट निकालनी है। तो ध्यान रखना ये आपको वैल्यू दे रखी है, वैल्यू पुट करनी है अपने फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर पुट करा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। अगला देखो, एक आर्किटेक्चर डिजाइन के बारे में बता रखा है, ऑडिटोरियम का, स्कूल का। इसमें कल्चरल एक्टिविटीज होती है। ठीक है, बाकी ऑडिटोरियम का हमें बता रखा है, फिक्स पेरीमीटर ये दे रखा है। ठीक है, अब कह रहे हैं इन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे क्या करना है, इफ एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप निकालनी है आपको। ये एक्स और वाई वेरिएबल है, इनके बीच में निकालनी रिलेशनशिप। तो आप लेंथ जो है उसको एक्स लिया आपने, ब्रेथ जो है आपकी वाई है, तो पेरीमीटर को आपने डिनोट कर दिया पी से। आपको पता है पेरीमीटर जो होता है ना, ऐसे होता है ना, पेरीमीटर इज इक्वल टू एल प्लस बी। ये यूज होता है आपका, एल की जगह एक्स है और वाई की जगह बी है, तो बी की जगह पर वाई है आपका। तो आपको बन जाएगा ना 2x प्लस 2y इज इक्वल टू पी। अगले में कह रहे हैं एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द रेक्टेंगुलर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। एरिया होता है एल इंटू बी, यानी एक्स इंटू वाई। ध्यान से देखो, अब आपने जो क्या करा है, आपने जो ये ऊपर फंक्शन निकाला है, मोस्ट ऑफ द टाइम केस स्टडी में ये होता है, जो ऊपर आपने ये निकाला है ना, इसी का यूज करना है अगले वाले में। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपका एक्स की वैल्यू, आप यहाँ पर क्या करो, किसी भी वैल्यू निकालो, वाई की वैल्यू निकाली आपने यहाँ पर, जैसे ये दे रखना है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू पी। 2y इज इक्वल टू पी माइनस 2x, और y इज इक्वल टू पी माइनस 2x अपॉन में 2। इस तरीके से आया, देखो ये आ गया ना, ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया आपने। इसके बाद थोड़ा सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर दो, मतलब एक तरीके से, तो ये आ गया। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं, थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ, आप समझ गए होगे इसको। अगला इसके बाद कह रहे हैं आपको, ठीक है, एरिया ऑफ द फ्लोर एज अ फंक्शन ऑफ एक्स निकाल दिया हमने। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एरिया ऑफ द फ्लोर इन टर्म्स ऑफ वाई भी निकाल दिया। देखो हमने क्या किया, पहले यहाँ से वाई की वैल्यू निकाली, वो पुट कर दी। आप दूसरे टर्म में भी कर सकते हो, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। यानी कि यहाँ मैंने वाई की वैल्यू निकाली है, आप एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हो और उसको भी फिर ऐसे पुट कर सकते हो। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा, देखो यही दे रखा है ना, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 2x इज इक्वल टू पी माइनस 2y, और x इज इक्वल टू पी माइनस 2y अपॉन में 2। तो बता रहे हैं दोनों टर्म्स में निकाल सकते हो, तो ये हो गया, और इंटू में y एज इट इज, इस तरीके से। तो ये हो गया, एक वेरिएबल में लाना पड़ता है, आप ध्यान रखना। ऐसा कोई वेरिएबल आपको बताया नहीं रखा, तो आप दोनों वेरिएबल में आपने निकाल दिया। ठीक है, वैसे तो मोस्टली आप ध्यान रखना, अगर आगे जो पूछना उसके हिसाब से है। देखो अगले में यहाँ पर पूछा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू निकालना है। यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू नहीं पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछते तो हम एक ही टाइप जो ऊपर लिखा था ना उसी से काम चला लेते उस फंक्शन से। इसने वाई की वैल्यू पूछा है जब फ्लोर मैक्सिमम होगा, इसीलिए आपने ना देखो यहाँ पर ये जो निकाला ना, एरिया इन टर्म्स ऑफ वाई निकाला है, इसलिए निकाला है क्योंकि वाई की वैल्यू तभी तो निकाल पाओगे ना। यहाँ पर देखो ये ऊपर वाले, इस वाले में ये इन टर्म्स ऑफ एक्स में है, तो इससे आपके एक्स की वैल्यू निकलेगी। निकाल तो सकते हो पर आपसे पूछा ही नहीं एक्स की वैल्यू, तो इसलिए आप ये वाला निकाल लो। ठीक है, इसको फिर डिफरेंशिएट करा तो डिफरेंशिएट करके ये आया। मैक्सिमम के लिए आपको पता है डी ए बाई डी वाई, क्योंकि ये वाई का फंक्शन है तो नीचे वाई आएगा, ध्यान रखना। इसको बराबर जीरो रखा आपने, बराबर जीरो रख के आपने वाई की वैल्यू निकाल दी p/4। ठीक है, p/4 निकाल दी। अब आप क्या करोगे, क्योंकि मैक्सिमम बोल रहा है, तो अब आपने जो डेरिवेटिव करा था ना इस फंक्शन को, इसका दोबारा डेरिवेटिव करो। दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है। अब वैल्यू तो खैर आप ऐसे क्या पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें कोई फंक्शन रहेगा, मतलब कोई वेरिएबल नहीं रह गया ना। नेगेटिव आ रहा है, यानी कि आपको पता है एरिया क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा जब आपका वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, p/4 यूनिट्स हो जाएगी।